हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन सॉयल। आपकी इंडियन सॉयल के बारे में बात करने वाले, जो कि आपकी इंडियन सॉयल 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले जो आपका है इंडियन सॉयल, पहली जो है आपकी एलुवियल सॉयल। ये सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो आपकी सॉयल है वो आपकी एलुवियल सॉयल है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है इंटीसोल, और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है इंसेप्टिसोल। ऑर्डर भी याद रखना है आपको, इंटीसोल और इंसेप्टिसोल। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक बार। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया। ओके, एलुवियल इज द डिफिशियंट। जो आपकी एलुवियल सॉयल होगी, एलुवियल मृदा होगी, उसमें किसकी कमी पाई जाएगी? वो होगी आपकी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की पाई जाती है, और फॉस्फोरस। देयर फॉर रिक्वायर फर्टिलाइजर। ओके, नेक्स्ट ये हाईली फर्टाइल होती हैं। ओके, एलुवियल सॉयल वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। जो आपका एलुवियल सॉयल किधर पाई जाएगी? नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ पाई जाएंगी। जिधर आपकी किधर पाए? रिवर वैली, जहां पे आपकी नदियां होंगी वहां पे आपकी एलुवियल सॉयल पाई जाती हैं। ओके, जैसा कि लिखा है नीचे, इंडोस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, नर्मदा, ताप्ती प्लेन्स, ईटीसी फॉर एग्जाम्पल। ये आपकी जहां पे आपकी रिवर वगैरह होंगी वहीं पे आपकी एलुवियल सॉयल पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दे आर डिपोजिशनल सॉयल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय द रिवर स्ट्रीम। ये डिपोजिट होती हैं कहाँ, किसके थ्रू डिपोजिट हो रहे हैं? रिवर के थ्रू आपकी डिपोजिट हो रही है। कहाँ? एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे कि एलुवियल सॉयल आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है बांगर सॉयल, एक होती है खादर सॉयल। जो आपकी बांगर वाली सॉयल होती है वो आपकी ओल्ड एलुवियल सॉयल होती है, और जो आपकी खादर वाली होती है वो आपकी न्यू एलुवियल सॉयल होती है। तो देख लेते हैं। बोथ खादर एंड बांगर सॉयल कंटेन कंसेंट्रेशन कंकर्स इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। न्यू एलुवियल सॉयल टर्म एज न्यू एल सॉयल को मैंने आपको क्या बताया था? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। इस सैंडी होता है, इसमें लाइट कलर, हल्का कलर होता है, और लेस कंकड़, लेस मतलब कम कंकड़ पाए जाते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि ओल्ड एलुवियल सॉयल आपकी कैसी होती है? जो आपकी ओल्ड एलुवियल सॉयल होगी वो आपकी कहलाती है बांगर। ओल्ड एलुवियल सॉयल इज द बांगर। फुल क्ले, इसमें फुली क्ले पाया जाता है, डार्क कलर की होती है, एंड इसमें मोर कंकर नोड्यूल्स। आपके जो आपकी खादर सॉयल थी उसमें लाइट कलर था, और क्या था? उसमें लेस कंकर नोड्यूल था। बट जो आपकी बांगर सॉयल है उसमें क्या है? क्ले है, ज्यादा पाया जा रहा है, आपका डार्क कलर है, और मोर कंकर नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आपकी न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल में भी नॉट हैव द डिस्टिंक्ट सॉयल होराइजन। जो आपकी न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल है मे भी शायद उसका ना हो डिस्टिंक्ट सॉयल होराइजन, वाइल जबकि ओल्डर एलुवियल है उसका सॉयल होराइजन होता है। ओके, खादर सॉयल इज सैंडी। जो आपकी खादर सॉयल है, जैसे कि बाई चांस पहले जहाँ पे बाढ़ आ जाती हो, अब बाढ़ नहीं पहुँच पा रही हो, तो वो आपकी कहलाई क्या? बांगर सॉयल। बट जहाँ पे एवरी ईयर बाढ़ आ रही है और वहाँ मतलब नई सॉयल इकट्ठा हो जा रही है, तो वो आपकी कहलाएगी खादर सॉयल। ये आपका खादर और बांगर का डिफरेंस है। तो देख लेते हैं। द खादर सॉयल इज सैंडी। जैसे बाढ़ आएगी तो खादर सॉयल, जो आपकी नई एलुवियल सॉयल होगी, वो सैंडी ही होगी, एंड लाइट कलर, उसका हल्का कलर होगा। जबकि बांगर सॉयल इज द क्ले एंड डार्क। बांगर सॉयल में क्या होगा? आपका क्ले ही ज्यादा पाया जाएगा, और क्या होगा? डार्क कलर की होगी। ओके, खादर सॉयल मोर फर्टाइल। जो आपकी खादर सॉयल होगी, एवरी ईयर वहां पे नई सॉयल इकट्ठा हो रही है, तो आपकी खादर सॉयल कैसी होगी? मोर फर्टाइल होगी। जबकि आपकी बांगर सॉयल लेस फर्टाइल होगी। लेस ऑर्गेनिक मैटर आपका खादर सॉयल में पाया जाता है। बांगर सॉयल लेस फर्टाइल बट हाईली ऑर्गेनिक मैटर। आपका खादर सॉयल में क्या होगा? लेस फर्टाइल होगी, बट मोर फर्टाइल होगी, और आपका ऑर्गेनिक मैटर वहां पे कम होगा। बट आपकी बांगर सॉयल में आपका फर्टाइल कम होगा और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। एलुवियल सॉयल आर प्लेन आर मीडियम इन द फॉस्फोरस कंटेंट एंड हाई इन द पोटेशियम कंटेंट। ओके, रिच इन पोटास। जो आपकी एलुवियल सॉयल होती है उसमें क्या सबसे अधिक हो रहा है? रिच इन पोटास। कलर का लाइट ग्रे टू एश ग्रे। टेक्सचर कैसा हो रहा है? इसमें सैंडी, आपका न्यूली एलुवियल सॉइल में पाया जा रहा है। सिल्टी लोम एंड क्ले किसमें पाया जा रहा है? बांगर मतलब बापू, बांगर मतलब बापू, बा से मतलब बांगर, पू से पुरानी। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसमें क्ले टेक्सचर आपका होगा। ओके,
एलुवियल सॉइल आर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन फॉर क्रॉप राइस। एलुवियल जो सुटेबल क्रॉप के लिए हैं वो आपका क्रॉप कौन कौन सी है? राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड एक्सेट्रा। ओके, अब बात कर लेते हैं रेड सॉयल। ओके, रेड सॉयल जो इसका परसेंटेज है इंडिया में वो है आपका 18.5%। सीन मेनली लो रेनफॉल एरिया, जहां पे आपका कम बारिश हो रही होगी वहां पे ये सॉयल दिखाई पड़ती होगी। ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट एंड डेक्कन प्लेटू, जो आपका ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट है, डेक्कन प्लेटू वगैरह पाए जाते हैं, वहां पे सॉयल पाई जाएगी। जैसे कि सेमी एरिड एरिया, जहां आपका लो रेनफॉल एरिया, जहां पे कम वर्षा हो रही है, जैसे कि 100 mm के लगभग आपकी वर्षा हो रही है, तो उस जगह पे ये सॉयल पाई जाती है। इन सॉयल का जो पीएच वैल्यू होता है ये मोस्टली रेड होती है, और जो इनका पीएच रेंज होता है वो होता है आपका एसिडिक, वो होता है आपका 4.5 से लेकर के 6.5, और ये सॉयल जो एसिडिक होती है। और जो आपकी रेड सॉयल है, इनको हम लोग एक और नाम कहते हैं, इनको हम लोग बोल लेते हैं अर्ली सॉयल भी कहते हैं। रेड सॉयल को हम लोग अर्ली सॉयल भी बोलते हैं। ओके, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉयल इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैरेंट मटेरियल, जो पीएच वैल्यू है सॉयल की वो किसको प्रभाव डाले? पैरेंट मटेरियल के द्वारा प्रभाव डाला जाता है। सॉयल फॉर्म बाय द लाइमस्टोन, जो सॉयल का निर्माण हुआ है लाइमस्टोन, एंड नॉर्मली हायर देन 5.5 बट दोज फ्रॉम द सेल एंड स्लेट लोअर देन 5%। जो उसका लोअर देन पीएच रहेगा वो किसके थ्रू? सेल और स्लेट के थ्रू। हायर रहेगा वो किसके थ्रू? लाइम स्टोन के थ्रू। ओके, मैंने आपको बताया इसको क्या कहा जाता है? अर्ली सॉयल भी कहा जाता है। ये वेल ड्रेनेड एंड मॉडरेट परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता, किसका मतलब जो वाटर है कितनी जल्दी मतलब सॉयल के नीचे जा रहा है। जैसे कि सैंडी सॉयल की परमेबिलिटी सबसे अधिक होती है, क्लेई सॉयल की कम होती है। ओके, इसकी जो वेल ड्रेनेड विद द मॉडरेट परमेबिलिटी, लो कैटायन एक्सचेंजन कैपेसिटी एंड लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस सॉइल के अंदर इसकी, क्योंकि जब इसकी मॉडरेट परमेबिलिटी है और तब इसमें क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमी होगी कि जो आपका वाटर है वो सॉइल के नीचे चला जाएगा। ओके, इसमें पोरस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें लाइम, कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट एब्सेंट होगा। द रेड सॉइल ड्यू टू, जो आपका रेड सॉइल किसमें प्रेजेंस है? रेड सॉइल, इसमें आपका रेड सॉइल में जो प्रेजेंस है वो किसकी प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति के कारण है? आयरन ऑक्साइड, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक के कारण है। ओके, द फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल इज यूजुअली फर्टाइल, वाइल जबकि कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस फर्टाइल। जो आपके फाइन ग्रेन होंगे रेड सॉइल में वो फर्टाइल होंगे, जबकि कोर्स मतलब होता है मोटे, भारी ग्रेन टाइप के जो सॉइल होंगे वो आपके लेस फर्टाइल होंगे। नेक्स्ट एक बात करते हैं, रेड सॉइल इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपकी रेड सॉइल होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। हाईली सुटेबल फॉर ग्राउंडनट क्रॉप कल्टीवेशन, जो आपकी हाईली सुटेबल किसके लिए? ग्राउंडनट के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल जनरली डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, इस सॉइल में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो आपका कलर होता है फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। द लोअर लेयर ऑफ द रेडिश येलो एंड येलो। इसका टेक्सचर कैसा होता है? तो टेक्सचर की बात कर लेते हैं इसका कलाकार के बारे में। तो इसका जो टेक्सचर होता है वो होता है आपका सैंडी, क्लेई एंड लोमी। और इसमें कौन कौन सी हम लोग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्रॉप जैसे मिलेट्स, पल्स, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, कैस्टर एंड ट्यूबर क्रॉप्स लाइक कसावा एंड कॉमनली कल्टीवेटेड, हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। आपको किसमें? रेड सॉइल में। ब्लैक सॉइल जो आपकी इंडिया में पाई जा रहे हैं, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, और ये तीसरी नंबर की सबसे मतलब ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है, और इसका जो परसेंटेज है 15% है। और ये आपका जो ऑर्डर है इसका, आपका ब्लैक सॉइल का, वो होता है आपका वर्टिसोल ऑर्डर। तो देख लेते हैं रेगुर का मतलब क्या होता है? कॉटन बेस्ड सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ये जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो आपकी कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और इस सॉइल को हम लोग, जैसे कि रेड सॉइल को हम लोग अर्ली सॉइल बोल रहे थे, उसी प्रकार से आपका ब्लैक सॉइल को हम लोग लेट सॉइल बोलते हैं। ये डार्क ग्रे इन कलर ड्यू टू द कैल्शियम एंड ह्यूमस, और इसमें जो एक
वो केमिकल प्रॉपर्टी पाई जा रही, मोल्ट मोरिलोनाइट पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रोसेस होता रहता है, मतलब कि फूलना और सिकुड़ना इस मिट्टी का एक गुण है। आगे देख लेते हैं, द कवर मोस्ट द डेक्कन प्लेटू, जैसे कि पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु इन द अपर रीच ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू द ब्लैक सॉइल इज द वेरी डीप। इस सॉइल में जो रिच होगा, मैंने आपको बोला था, मोंट मोरिलोनाइट पार्टिकल्स एंड द हैज नेचुरल अल्कलाइन रिएक्शन पीएच जो इसका होगा 7.2 से लेकर के 8.5। जो आपकी रेड सॉइल थी वो आपकी कैसी थी, एसिडिक नेचर की, बट ये कैसी है, अल्कलाइन नेचर की है आपकी। ओके, जो आपका नेक्स्ट है, ब्लैक सॉइल होल्ड मोर मॉइस्चर एंड अवाइवल फॉर द लॉन्ग टाइम, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ना टेक्सचर कैसा, क्ले सॉइल, क्ले टेक्सचर होता है। ओके, ब्लैक सॉइल कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ द क्ले, मैंने आपको क्ले बताया ना कितना, 30 से 40%, सो इसलिए दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे अच्छी होती है। ओके, और सबसे खराब किसकी होती है, सैंडी की। ओके, हाईली दैट मीन ड्रेनेज इज वेरी पुअर, इसका जो ब्लैक सॉइल का होगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो आपका कैसा होगा, पुअर होगा। ओके, नेक्स्ट देख ले रहे हैं, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल आर द स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब फूलना, फिर उसके बाद सिकुड़ना, ठीक है। जब आपका उसमें वेट होगी, गीली होगी, तो क्या होगी, उस टाइम पे फूल जाएगी, और जब आपकी ड्राई पीरियड होगी तो श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब होता है आपका सिकुड़ जाना। देखते होगे ना कभी कभी काली जो मृदा होगी, वो पहले जब आप पानी, मतलब पानी होता है, इरिगेशन होगा तो फूल जाती होगी, पैर रखो गड्ढे हो जा रहे हैं, बट जब वो सिकुड़ रही है तो पिंडोर टाइप का बिल्कुल मजबूत मिट्टी हो जाती है, वही आपकी ब्लैक सॉइल होती है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, स्लेल प्लॉगिंग, मतलब स्व जुताई करने की प्लॉगिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल आर द डेवलप वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राई, जब ये सूख जाती तो उसमें चौड़े चौड़े दरारें पड़ जाते हैं, ये आपकी ब्लैक सॉइल का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। This soil are find gained contain the high proportion of the calcium, इसमें हाई प्रोपोर्शन में आपका कैल्शियम पाया जा रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। मीडियम, लिमिटेड मात्रा में आपका फास्फोरस होता है। मीडियम टू हाई में आपका पोटेशियम पाया जाता है। ओके, कलर इसका डीप ब्लैक कलर होता है और लाइट ब्लैक होता है। इसमें कौन कौन सी हम लोग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, इसमें कॉटन, बंगाल ग्राम, मस्टर्ड, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड, सनफ्लावर, सैफ्लावर। इसका जो टेक्सचर होता है, मैंने आपको बोला है कि वो आपका इसका टेक्सचर जो होता है क्ले ही होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेटेराइट सॉइल की। इसका जो ऑर्डर होता है अल्फी सोल होता है, और जो इसका परसेंटेज जो है इंडिया में 12% ये पाई जा रही है। ओके, लेटेराइट सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द लेटराइजेशन। ओके, लीचिंग ऑफ द ऑल कैटायन, लिविंग ऑफ द Fe एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपका लीच कर जा रहे हैं ऑल कैटायन, जितने भी आपके कैटायन हैं वो लीच कर जा रहे हैं, सिवाय किसको छोड़ के, Fe एंड एल्युमिनियम, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन द हिल एरियाज में पाई जा रही है, फुट हिल एरियाज में पाई जाती है। इसके अंदर भी आपका ब्लैक सॉइल जैसी ही एक प्रॉपर्टी पाई जा रही है, सेल्फ प्लगिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जैसी इसके अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही है, सेल्फ प्लगिंग का। नेम फ्रॉम द लैटिन, लैटिन का जो लैटिन का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका जो लेटर है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक का मतलब ईंट, और इसका जो पीएच होता है 5 से लेकर के 6 होता है। बिकम द सॉफ्ट व्हेन वेप्ड, जब ये मृदा गीली होती है, जब ये सॉइल गीली होती है तब ये सॉफ्ट होती है। एंड सो हार्ड, जब ये सूखी होती तो ये हार्ड हो जाती है। ओके, सीम इन दी एरिया हाई टेम्परेचर, ये ऐसे एरिया में दिखाई पड़ती है जहाँ का हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा और जहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है, ये वहाँ पे पाई जाती है। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग, क्योंकि वहाँ पे लीचिंग की क्रिया सबसे ज़्यादा हो रही है। ओके, जो आपकी कैटायन है वो आपके लीच कर जा रहे हैं, उसी के कारण ये आपकी सॉइल बन रही है। लाइम एंड सिल्का विल बी लीच अवे फ्रॉम दिस सॉइल, इसमें से लीचिंग की प्रोसेस में आपका लाइम मतलब चूना और सिल्का वो भी लीच करके कहाँ जा रहे हैं, नीचे वाले होराइजन में चले जा रहे हैं। लेटराइट सॉइल इन फाउंड इन कर्नाटका, लेटराइट सॉइल जो आपकी कहाँ कहाँ पाई जा रही है, कर्नाटका में पाई जा रही है, तमिलनाडु में पाई जा रही है, केरला, MP, मध्य प्रदेश, हाईली रीजन फॉर द आसाम एंड
हिली रीजन ऑफ द आसाम एंड आपका उड़ीसा में भी पाई जाती है। रेड लेटराइट इन द सीन इन केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेल सुटेबल फॉर द ट्री क्रॉप कल्टिवेटेड लाइक अ काजू नट। ओके, बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल विल बी द रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज ए हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली द ट्री, मतलब प्लांट मतलब किसको ले लेते हैं, ह्यूमस को। ओके, एंड अदर प्लांट्स मतलब किसका यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी बैक्टीरिया कन्वर्ट कर दे रहे हैं ह्यूमस में। ह्यूमस को बाद में कौन यूज कर ले रहा है, पेड़ आपके यूज कर ले रहे हैं। ओके, इसीलिए आपका यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट लो होता है। रिच इन आयरन, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब कैटायन लीच कर जा रहे हैं, आपका लाइम और सिलिका लीच कर जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल आयरन और एल्युमिनियम बचता है। डिफिशियंट, इसमें क्या क्या डिफिशियंट होते हैं, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, लाइम और ह्यूमस की डिफिशियंसी पाई जाती है, क्योंकि ह्यूमस को ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद इसको प्लांट यूज कर लेते हैं। कलर इसका कैसा होता है, रेड सॉइल है, रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। एसिटिक लविक प्लांट है, इसका जो पीएच है वो आपका 5 से 6 है, और प्लांटेशन क्रॉप है फॉर द फ्रूट, पाइनएप्पल, एवोकाडो आर द मोर कल्टिवेटेड, इस पे किए जाते हैं। और इस पे किया जाता है प्लांटेशन क्रॉप में, जैसे टी, रबर, पेपर, स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड एट लोअर एलिवेशन ऑफ द प्लेस राइस इज द ग्रोन। ओके, नेक्स्ट है जो आपका डिजर्ट सॉयल। इसका जो ऑर्डर होता है आपका डिजर्ट सॉयल का, वो होता है आपका एरिडी सोल। ओके, अब बात कर लेते हैं डिजर्ट सॉयल की। तो डिजर्ट सॉयल इज द सैंडी सॉयल आर दी फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया। ये आपका डिजर्ट रेगिस्तान, जहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सॉल्ट वगैरह पाए जाते हैं। ओके, तो डिजर्ट सॉयल इज द सैंडी सॉयल आर दी फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया। कहाँ पे दिखाई दे, एरिड एरिया एंड सेमी एरिड। यहाँ पे जहाँ पे आपका रेगिस्तान होता है उसको कहते हैं एरिड एंड सेमी एरिड। वहाँ पे लो रेनफॉल हो रही है, वहाँ पे कम वर्षा होती है। ओके, डिपोजिट मेनली बाय द विंड एक्टिविटी। ओके, ये किसके थ्रू डिपोजिट हो रही है आपकी, मेनली बाय द विंड एक्टिविटी, हवा की एक्टिविटी के द्वारा। सच सॉइल अल्कलाइन इन नेचर, ये जो सॉइल होती है वो अल्कलाइन नेचर की होती है और हाई पीएच वैल्यूज में होता है, और ये प्रोडक्टिव सॉइल होती है, इसमें प्रोडक्शन कम होता है। ओके, दीज सॉइल आर सैलाइन इन नेचर एंड द सर्टेन रीजन इज द साल्ट कंटेंट। मैंने आपको बोला था ना साल्ट पाया जाता है, सो हाई दैट द कॉमन साल्ट इन ऑब्टेन, मतलब बाय द इवोपोरेटिंग वाटर, क्योंकि आपका वाटर जो होता है लो रेनफॉल होती है, जो वाटर वहाँ पे हो रहा है वो आपका क्या हो जा रहा है, इवोपोरेट हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या बच रहा है, केवल वो आपका बच रहा है क्या, सॉल्ट बच रहा है। कॉमनली सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवोपोरेटिंग वाटर, क्योंकि आपका वाटर जो है इवोपोरेट कर जा रहा है। देख लेते हैं, हाई सॉल्ट कंटेंट, लैक ऑफ द मॉइस्चर एंड ह्यूमस, लोअर horizon of the soil occupy the concord layer is because of the increasing calcium content downward the concord layer formation in the bottom horizon। जो आपका bottom horizon है वहाँ पे concord layer बन जाएगी। restricted infiltration, वो infiltration को रोकेगा, मतलब water को रोकेगा। and as the such as the irrigation in made available the so much moisture is the readily available for the sustainable plant grow। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब फर्स्टली आपका वाटर इंटर करता है किसमें, अनसैचुरेटेड सॉइल में, अनसंतृप्त मृदा में जब आपका वाटर इंटर कर रहा है तो उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, बाकी आपकी जो प्रोसेस होती है आपका सैचुरेटेड सॉइल में होती है, जैसे कि परकोलेशन हुआ, सीपेज हो रहा है, लीचिंग वगैरह हो रहा है, ये जो आपकी जो प्रोसेस हो रहा है ये आपका सैचुरेटेड सॉइल में हो रहा है। इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इन हाई विच रिस्ट्रिक्टेड टू द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, नाइट्रोजन इन द इनसफिशियंट एंड फॉस्फोरस इज द नॉर्मल। टेक्सचर इसका कैसा होगा, सैंडी तो पाए जाते हैं आपके रेगिस्तान वगैरह में, तो सैंडी इसका टेक्सचर होगा। कलर इसका रेड टू ब्राउन होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीटी सॉइल। ये अधिकतर जो वाटर होल्ड मतलब वाटर स्टैंडिंग मतलब वाटर इन जगहों पे जो पीटी और मार्सी सॉइल होती है इन जगह पे वाटर हमेशा भरा रहता है, और ये पीटी मार्सी सॉइल पाई जाती है आपकी केरला वगैरह में पाई जाती है। ओके, तो देख लेते हैं जो पीटी सॉइल होती है इसमें 50% मोर ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर 50% मोर होता है, बट ये किस फॉर्म में, तो अनडिकम्पोज्ड होता है, जबकि मक्स सॉइल में आपका 20 से 50% होता है, जबकि ये आपका वेल डिकम्पोज्ड होता है। पीटी सॉइल आर सीन इज एरियाज आर एबंडेंट, मतलब जहां पे प्रचुर मात्रा में आपकी क्या हो रही है, ये इसका मतलब होता है प्रचुर,
जहाँ पे आपका प्रचुर मात्रा में क्या हो रही है, बारिश हो रही है, अनयूजुअल ह्यूमिडिटी, ओके, वेयर देयर इज द हेल्दी ग्रोथ फॉर द वेजिटेशन। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं, दस इज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर एक्यूमुलेट इन दी देयर एरियाज आर दिस गिव रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट द सॉइल पीटी ऑफ द फाउंड इन द केरला। मैंने आपको पहले बोला है केरला में इसको क्या कहते हैं, करी सॉइल के नाम से भी बुलाया जाता है। दीज आर दी मार्सी सॉइल आर दी रिजल्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एनारोबिक कंडीशन। जो आपकी मार्सी सॉइल है, दी मार्सी सॉइल आर दी रिजल्ट वाटर लॉगिंग, जल भरा हो जाएगा, कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। दिस सॉइल इज द करेक्टराइज्ड बाय द रिच ह्यूमस। यहाँ पे इसका जो मुख्य करेक्टर है रिच ह्यूमस, मतलब ह्यूमस अधिक पाया जाएगा, ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ हेल्दी रेनफॉल एंड एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, क्योंकि इस जगह पे आपका हैवी रेनफॉल होगा और हाई ह्यूमिडिटी होगी। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस, और हैवी सॉइल इज द ब्लैक सॉइल कलर। इसका जो कलर होता है हैवी सॉइल का वो होता है आपका ब्लैक कलर। दीज आर जनरली सबमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड यूटिलाइज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। इसका इस सॉइल में जो आपका कल्टिवेट किया जा रहा है वो आपका किया जा रहा है राइस, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल जो हुआ रीजन इज दी हाईली रेनफॉल, जहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर वगैरह ईस्टर्न इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे झारखंड वगैरह, इस जगह पे ये सॉइल आपकी पाई जा रही है। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो होता है आपका लेस होता है, क्योंकि प्लांट वगैरह इस ह्यूमस को यूज कर लेते हैं, और ये जो इनका नेचर होता है ये आपकी एसिटिक नेचर, मतलब अम्लीय नेचर की होती हैं। दीज सॉइल आर वेरी सैलो, स्टोनी मतलब सैलो होती है, पथरीली होती है, आपका लेस फर्टाइल होती है, और प्रोडक्शन ऑफ दी जो इसका प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है, फील्ड ऑफ क्रॉप। हाउएवर दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज यूजफुल फॉर द फॉरेस्ट। इस प्रकार की जो आपकी मृदा है वो किसके लिए उपयोगी हो सकती है, फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट प्रोड्यूसर चाहे द टिम्बर, ट्रॉपिकल फ्रूट एंड फ्यूल के लिए इस प्रकार की मृदा काफ़ी उपयोगी हो सकती है। आपकी जो लास्ट सॉइल है वो है आपकी चलका सॉइल। चलका सॉइल द रेड सैंडी लोन सॉइल होती है। चलका सॉइल विच कवर इन लार्ज एरिया इन आंध्र प्रदेश। जो चलका सॉइल सबसे अधिक आपका एरिया कवर कर रही है, कहाँ का कवर कर रही है, वो आपका आंध्र प्रदेश। बिकम वेरी हार्ड एंड ड्राई, जब बिकम वेरी हार्ड एंड ड्राई, जब आपकी सूखती तो बहुत हार्ड हो जाती है। विद द रिजल्ट दैट इज ग्रोथ ऑफ द क्रॉप आर एडवर्सली अफेक्टेड। नेक्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन। इसमें जो इनकॉर्पोरेशन है वो स्लो डिकम्पोजिशन में जो क्रॉप के रेडिड्यू हैं, क्रॉप के जो अवशेष हैं वो धीरे ही धीरे आपको डिकम्पोज हो रहे हैं। अदर मटेरियल सच एज पाउडर्ड ग्राउंडनट, नट सेल, पैडी, हस्क इम्प्रूव दिस टाइप ऑफ दिस सेल, ओके। जो आपकी इंडिया में दोस्तों सॉइल पाई जा रही है वो टाइप्स होते हैं आपके इंडिया में, वो होते हैं आपकी 8 प्रकार की सॉइल पाई जा रहे हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।